चलिए चलिए दोस्तों, मैं आज तीसरा अध्याय का आपको पाठ करके सुनाती हूँ, जो सेनापति सहित महिषासुर का वध। ध्यान। जगदम्बिके के श्री अंगों से कांति उदय काल के सहस्त्र सूर्य के समान हुए। लाल रंग रेशमी साड़ी पहने हुए उनके गले में मुंडल माला पा रही है। दोनों स्थानों पर रक्त चंदन का लेप लगा है। वे अपने कमल में जप मालिका का विद्या और अभय तथा वर नाम मुद्राएं धारण किए हुए है। 3 नेत्रों से सुशोभित मुखा वंदित की बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंदन के साथ रत्नमय मुकुट बांधा है तथा वे कमल के आसन पर विराजमान है। ऐसी देवी को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करती हूँ। ऋषि कहते हैं, दैत्यों की सेना को इस तरह नष्ट होते देख महादैत्य सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी के युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा, जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी धार वर्षा हो रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उनके बाण समूह अन्यनाश की ही काट कर उसके घोड़ों और सारथियों को भी मार डाला। साथ ही उनके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजाओं को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उनके अंगों को अपने बाणों से भी बांध डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथियों नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने सीधी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी को बाईं भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। राजन देवी की बाह पर पहुंची ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल आंख करके उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया और उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज की प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने शूल का प्रहार किया। उसने राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिक्षुर की भी धज्जियां उड़ गई। वह प्राण से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस महापराक्रमी चिक्षुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चावर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार की ही आहट से उसे निष्फल करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूट गिरी हुई देख चामर को बड़ा क्रोध हुआ और उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछल कर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्यों के साथ खूब जोर लगाकर बाह्य युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तदंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने पंखों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उधर भी शिला और वृक्ष आदि मार खाकर रणभूमि देवी के हाथ से मारा गया तथा कराल भी दांतों, मुकों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गई। क्रोध में भरी हुई देवी गदा की चोट से उदर का
चमुर निकल गया, भिंदपाल से पास को तथा बाण से ताम्र और अंधकार को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने शूल से उग्रस्त उग्री वीर तथा महाधनु नामक दैत्य को मार डाला। तलवार की चोट से बिडाल के मस्तक धड़ से काट गिराया। धुरधर और धुमुर इन दोनों भी अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देख महिषासुर ने भैंसों का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना आरंभ किया। किन्हीं को थुमुर से मारकर, किन्हीं को ऊपर खूरों का प्रहार करके, किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर उसको सिरों से विदीर्ण करके, कुछ गणों को बेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ चक्कर देकर और कितनों को निःश्वास वायु के झोंके से धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी सिंह को मारने के लिए झपटा। इसमें जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खूरों से खोदने लगा तथा अपने सिंहों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने और गरजने लगा। उसके बेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुधर होकर फटने लगी। उसी पूंछ से टटकार समुद्र तथा ओर से धरती डूबने लगी। हिलते हुए सिंहों से आघात विदीर्ण होकर बालों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु की वेग से उसे बड़े सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरी हुई महादैत्यों को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पास फेंककर उस महान असुरों को बांध लिया। उस महासंग्राम में बंध जाने पर उस भैंसों का रूप अत्यंत त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में वह प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा जय ही उसका मस्तक काटने के लिए उधर हुई, त्यों ही वह खड्गधारी पुरुष रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार साथ उस पुरुष को भी भींद डाला। इतने में ही वह महान राक्षस गजराज के रूप में परिणत हो गया तथा अपने सूंड से देवी को विशाल सिंहों खींच और गरजने लगा। खींचते समय देवी का तलवार से उसकी मुंह काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसों का शरीर धारण कर लिया और पहले की भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगन माता चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम मद से उत्पन्न हुआ राक्षस गरजने लगा और अपने सिंहों से चंडिके के ऊपर पर्वत फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों से समूह उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूढ़, मैं तब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गरज ले। मेरे हाथ से ही तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। ऋषि कहते हैं, ज्यों कहकर देवी उछली और उस महादैत्यों के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने भैंसों से दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैरों से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप बाहर होने लगा।
अभी आधी शरीर ही बाहर निकलने अब पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत ही बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई तथा संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं ने भी दिव्य महिषासुर के साथ दुर्गा देवी का स्मरण किया और गंधर्व राज गाने लगे और तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। इसी प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण से सर्मनिक मंत्रिक के कथा के अंतर्गत श्री देवी महात्म्य के महिषासुर वध नामक 3रा अध्याय पूरा हुआ।